ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रॉब्लम्स और लेते हैं। एक प्रॉब्लम पे और चर्चा करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है 1.14 और यहां पर फिगर दिखाया गया है। देखो ये फिगर दिखाया गया है, दिस इज द फिगर। यहां पर दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है ऊपर और ये नीचे प्लेट है। ऊपर वाली पॉजिटिव चार्ज के साथ आवेशित है और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज के से आवेशित है। ओके, यहां पर तीन लाइनें देखो खींची गई हैं, एक ऐसी लाइन है, ऐसी ऐसी, ये मार्ग है। और देखो यहां पर आती है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे लाइक दिस। यहां पर जब आती है, यहां ये जो लाइन है देखो, ये इस प्रकार से आती है, ऐसे आती है, ऐसे, और ऐसे डाइवर्ट होती है। यदि थोड़ा सा ध्यान से देखें हम, तो जो इसका डायवर्जन है, इसका जो डायवर्जन है, इसके सापेक्ष इसकी अपेक्षा काफी अधिक है। इसका जो डायवर्जन है कौन सा, नंबर 1 वाला, ये 1 है। 1 का डायवर्जन 2 के डायवर्जन से अधिक है। ओके, और ये 2 है, इसका डायवर्जन कम है, इसका मतलब। और देखो ये 3 है डायवर्जन, इसका डायवर्जन पहले तो ये ऐसे आई है, ऐसे आती चली गई है, और यहां पर आई तो ये ऐसे आने के बाद ना देखो बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गई है ना, सबसे ज्यादा डाइवर्ट हुई है। अब यहां पर हमें हमसे एक चीज पूछता है, क्या कि बताइए कि Q बाई एम का मान किस पथ के लिए अधिक होगा, दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम अस। ये हमसे रिक्वायरमेंट कर रहा है कि ये जो इसका मान होगा वो किस पथ के लिए अधिक होगा। दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज, अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम हम करेंगे कैसे, व्हाट विल बी द अप्रोच अबाउट द प्रॉब्लम, सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहेगा। सुनिए, समझाता हूं। देखिए, आपने इनका डायवर्जन देख लिया, हमसे इसने रिक्वायर किया हुआ है कि Q बाई एम का मान बताइए किसके लिए सबसे अधिक होगा। एक के लिए ज्यादा होगा। Q क्या है, यहां पर Q क्या है, एक आवेश है। M क्या है, द्रव्यमान है। मतलब एक ऐसा आवेश जिसका कुछ द्रव्यमान है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर यदि हम द्रव्यमान को क्या करते हैं, हम किसी एक चीज को कांस्टेंट मानते हैं। कोई एक फैक्टर है जिसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तो हमें किसको कांस्टेंट मानना चाहिए। लेट्स द चार्ज इज कांस्टेंट इन दिस प्रॉब्लम। चार्ज को हम कांस्टेंट मानते हैं। ओके, अब द्रव्यमान के मान अलग अलग होंगे, बट m आर डिफरेंट फॉर ईच कर्व।
ओके, फॉर ईच ट्रेस the m or particle or charge m is different, सभी के लिए m डिफरेंट माने ले रहे हैं, बट क्या, बट चार्ज को हम कांस्टेंट मानते हैं, चार्ज इज कांस्टेंट। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट नाउ। कैसे? चार्ज आपने कांस्टेंट मान लिया, तो एक के लिए Q अपान M1 होगा, दूसरे के लिए Q अपान M2 होगा, तीसरे के लिए Q अपान M3 होगा। ऐसा होगा, एज लाइक दिस, ऐसा होगा। अब यहां पर M जिसके लिए ज्यादा होगा, जैसे M यदि इसके लिए ज्यादा होगा तो पूरी वैल्यू एक कम आएगी, क्योंकि ज्यादा का जब इसमें भाग देंगे तो कम है तो आएगा। या फिर M जिसके लिए कम होगा तो जब कम का ज्यादा Q में भाग दिया जाएगा तो ज्यादा आएगा। बुद्धि में चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? ये सब नहीं चढ़ रहा, कुछ भी नहीं चढ़ रहा, चढ़ रहा होगा। देखिए, देखो यहां पर कैसे हम हल करेंगे। सपोज दैट हम ये मान ले रहे हैं कि वेलोसिटी के मान सभी के लिए समान है। फॉर ईच पार्टिकल द वेलोसिटी इज सेम v वेग से यहां से प्रोजेक्ट होते हैं, समझे? तो जब v वेग से प्रोजेक्ट होते हैं, देखो तो एक चीज ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव है, तो एक कण है वो इधर की ओर डाइवर्ट होता है, इधर की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट होता है, इधर की ओर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए डाइवर्ट होगा वो उसमें आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगी? आकर्षित करेगी। करेगी नहीं करेगी? तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो प्लेट है, ये इसका हम समझ गए कि जब डाइवर्जन इसका इधर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो आवेश चल रहा है वो निगेटिव आवेश वाला कोई कण था जो इसमें ऐसे कर ऐसे चलता है और डाइवर्ट होके इधर आता है, प्लस की ओर में हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये निगेटिव हो गया, मतलब ये निगेटिव आवेश है, इसमें चल रहा है, निगेटिव आवेश का पथ है, नेगेटिव आवेश का पथ 1। ठीक, इसको भी लगे यहां पे, देखो ये ऐसे चला ऐसे, और ये भी ऐसे डाइवर्ट हो रहा है, तो ये भी कैसा है? ये भी नेगेटिव आवेश का पथ। लेकिन बी अलर्ट, यहां पर इसका डायवर्जन ज्यादा है, मतलब 1 का जो डायवर्जन है, d1 का डायवर्जन ज्यादा है d2 के डायवर्जन से। d फॉर डायवर्जन, ओके, एंड फॉर आवर सुविधा के लिए, हमारी अपनी सुविधा के लिए, लेट्स से द d1 is the diversion, d1 is the diversion, d1, and for 2 it is d2, for nomenclature, हमें प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने नामकरण कर दिया इसका, है ना? ओके, नाउ व्हाट विल हैपन। अब देखिए, तो ये एक कण है, ये वाला, और ये माइनस चार्ज है, माइनस आवेश है, और देखो ये ऐसे डाइवर्ट हो गया है। तो अब जानते हैं इसमें कैसा आवेश होगा?
ये इसका मतलब ये पॉजिटिव आवेश वाला पथ है, पॉजिटिव आवेश का पथ। एक चीज, वेलोसिटी समान है, तो जब वेलोसिटी समान है तो क्या होगा, जब वेलोसिटी समान होगी तो जो क्या, जो इनके इनर्शिया फोर्स, जो इनर्शिया फोर्स होंगे दे विल आल्सो डिफरेंट, सॉरी क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी समान है, ओके, बट द्रव्यमान, मास आर नॉट सेम, मास आर डिफरेंट, one is m1, 2 is m2, 3 is m3, so how we can say the inertia will be same, inertia अलग अलग होगा, समझ आ रहा है। और देखिए, तो देखो, तो फोर्स देखो, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका इनर्शिया फोर्स कम होगा, और जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका इनर्शिया फोर्स भी अधिक होगा। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका इनर्शिया फोर्स अधिक होगा, जड़त्व बल अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व बल कम होगा। समझे नहीं समझे, आ रहा है समझे, ओके। अब देखिए इधर मैं देखता हूं, मतलब इसमें द्रव्यमान कम था तो इसका इनर्शिया फोर्स कम था, यदि ज्यादा होता तो चीरते हुए चला आता ना, ये ना मुड़ता, ये ना मुड़ता, कहाँ मुड़ता, ये मोड़े मुड़ता कहीं, ये तीन देखो, तीन कितना मुड़ रहा है, कितना अधिक मुड़ रहा है, मतलब ये हल्का है, और हल्के के कारण इस निगेटिव प्लेट ने इसको अपनी तरफ खींच लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है, हल्का के कारण अपनी तरफ तेजी से खींचा है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा डाइवर्ट हुआ है। 3 नंबर, और 1 नंबर पे क्या है, जो 1 है ये 2 से अधिक डाइवर्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका द्रव्यमान इससे तो अधिक है, इससे तो अधिक है, लेकिन इससे कम है। क्यों? क्योंकि यदि इसका भी द्रव्यमान बहुत कम होता तो इनर्शिया फोर्स इसका बहुत कम होता और ये बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता। मतलब समझे क्या? मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसमें इनर्शिया फोर्स ज्यादा होगा, ओके। और उस अधिक इनर्शिया फोर्स से लड़ने के लिए प्लेट को अधिक बल लगाना पड़ेगा, लेकिन बल तो उतना ही मौजूद है ना जितनी प्लेटों का आवेश है, जितना कि उनका कैपेसिटी है। फोर्स तो उतना ही अवेलेबल है ना, अंडरस्टैंड? सो हियर व्हाट विल हैपन नाउ देखिए इधर सबसे हल्का ये है, मतलब इसका द्रव्यमान m3 सबसे हल्का, सबसे हल्का, और सबसे हल्का के कारण ये सबसे अधिक डाइवर्ट हुआ है, ओके। और उसके बाद द्रव्यमान अधिक है इसका, और सबसे ज्यादा द्रव्यमान इसका है। देखो ये तो हाथी है, हाथी की चाल से चल रहा है भैया,
हाथी को एक दो डंडे मार दोगे क्या होगा? हम्म? क्या होगा? कितना रास्ता डाइवर्ट करेगा अपना, समझे? तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान इसका है 2 का, और सबसे कम 3 का है, और उसके बीच का है ये 1। अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स व्हाट? द्रव्यमान m3 इज लेस देन, सबसे हल्का, फिर m2 इज लेस देन m1, सबसे भारी है, सबसे भारी है। ओके, तो क्या? इनर्शिया फोर्स, जो जड़त्व बल होगा, वो क्या होगा? फोर्स लिखता हूं, इनर्शिया I बनाता हूं और 3 कर देता हूं, I बनाता हूं, सॉरी F I बनाता हूं और 2 कर देता हूं, F I बनाता हूं और 1 कर देता हूं, 1, ऐसा कर देता हूं। इस तरह से फोर्स होगा। अब इन फोर्सों से लड़ने के लिए प्लेटों में अधिक पावर होना चाहिए ना, लेकिन वो तो उतना ही लगाएंगी जितनी की उनकी कैपेसिटी है। तो देखो, इसी कारण से ये सबसे हल्का है, तो इसका द्रव्यमान देखो सबसे कम है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा डाइवर्ट होता है। देखिएगा यहां पर डाइवर्जन सबसे अधिक इसका हुआ है, देखो। तो देखो Q/m1 क्या होगा? इज लेस देन, द्रव्यमान इसका अधिक है ना, सो ये सबसे कम होगा। जब m1 सबसे अधिक है तो जब इसका भाग करेंगे तो इसका जो अनुपात आएगा ये कम आएगा। फिर इज लेस देन m3, सॉरी m2, ओके, इज ग्रेटर देन Q/m3। Why? Because m3 is at least quantity. m3 has the at least quantity, सबसे कम द्रव्यमान m3 का। तो जब सबसे कम द्रव्यमान m3 का होगा तो Q/m का मान सबसे अधिक किसका होगा जानते हैं? अकल में तो चढ़ा होगा, 3 का होगा ना। इसीलिए देखो इसका जो है इसका सबसे अधिक होगा, मैंने लिख दिया है, पहले लिख दिया है यहाँ पर, Q/m3 इज ग्रेटर, ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये ज्यादा होगा, और ये तो ये हाथी है, वो तो धीरे धीरे चल रहा है। बताओ, आया सुनने? उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, तो ये है अब वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।